हमारी महिला पेशा बहुत इंटेलिजेंट है जम्मू कश्मीर की महिलाएं। क्या जरूरत है बाहर से लाने की और उनके बड़े बड़े मॉल्स में शॉप्स देने की और उनको रिहेबिलिटेट करने की? क्या पहला फर्ज नहीं है उनको जम्मू कश्मीर के महिलाओं को रिहेबिलिटेट करना? ये मेरा कहना है। और मैं कहूंगी जो उन्होंने आज तक हमारी महिलाओं के साथ किया है वो कभी, मुझे लगता है तवारीख भाजपा गवर्नमेंट को कभी माफ नहीं करेगी। अगर आपने देखा होगा भाजपा ने, मैं इससे पहले एक बात कहना चाहूंगी, उन्होंने जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स है, भाजपा ने बड़े बड़े लोगों को कर्जे माफ किए, 10 लाख करोड़ के रुपए माफ किए। क्या भाजपा हमारे उन आर्टिजन्स का लोन माफ नहीं कर सकती? केसीसी लोन माफ नहीं कर सकती? किसानों का लोन माफ नहीं कर सकती है? वो क्यों? बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनका 10 लाख करोड़ रुपए माफ किए हैं। उसके लिए भी तवारीख भाजपा सरकार को कभी माफ नहीं करेगी। अगर हम महिलाओं की बात करें, महिलाओं को सशक्त करने के लिए जो उन्होंने बोला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो है नारा दिया है, मुझे लगता है आज के दौर में बेटी बचाओ का नारा बेटी रुलाओ का नारा बन गया है, क्योंकि हमारी बेटी कहीं सेफ नहीं है। आप मणिपुर की बेटी की बात करें तो आपने देखा होगा उसको अभी तक न्याय नहीं मिला और हमारी भाजपा सरकार अभी तक चुप है। चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो किसी की एसोसिएशन हो, उस पर वो बिल्कुल चुप है। अगर आप देखेंगे, आपने देखा बनारस में एक छात्रा जो थी उसके साथ बीजेपी के लोगों ने क्या व्यवहार किया था, कैसे उसको गैंग रेप किया गया था। और जो वो भाजपा सरकार के ICRT सेल के ही लोग थे जिसको आइडेंटिफाई किया बिल्कुल सीसीटीवी कैमरा ने। क्या भाजपा ने उनको आज तक कभी इंसाफ दिया है? क्या भाजपा ने उनको मध्य प्रदेश में उनके साथ अलग अलग से मोदी जी के फोटोग्राफ्स आज भी है, क्या उनको न्याय मिला? क्या आप मुझे बताएं, हमारी 8 साल की आसिफा को न्याय मिला? हमारी बिल्किस बानो को न्याय मिला? नहीं मिला। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है बीजेपी का। इसको अगर मद्देनजर देखते हुए हम देखेंगे तो महिलाओं को कोई, जैसे हमने रिजर्वेशन का नारा दिया, रिजर्वेशन की बात मैं करूं, वो जुमलाबाजी थी और उस जुमलाबाजी को उन्होंने कहा कि हम रिजर्वेशन करेंगे। आपको पता होगा हमारी कांग्रेस सरकार ने, हमारी राजीव गांधी जी ने जो महिला की रिजर्वेशन की 33% पंचायती राज को एक्ट को लेके, लोकल बॉडीज को लेके, तो उन्होंने 33% जो उन्होंने आज रिजर्वेशन की है उस रिजर्वेशन को भी 29 तक लागू नहीं किया जाएगा, क्योंकि भाजपा सरकार कहती है उसमें डिलिमिटेशन है और सेंसस किया जाएगा। तो ये सिर्फ इलेक्शन ट्रेंड है। और कल जो उन्होंने पहाड़ी को लेके उन्होंने पहाड़ी रिजर्वेशन दे दी, मैं आपको मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगी वो 2 साल तक लागू नहीं देने जा रहा, क्योंकि उसमें भी सेंसस वगैरह की परेशानी है। इनको सिर्फ इलेक्शन ट्रेंड के लिए लोगों को बहकाना है, उनके से वोट लेना है, वोट कास्ट करवाना है। लेकिन ये बहुत ही, अगर हम देखेंगे अलमे की बात है, बीजेपी को इसके लिए मुझे लगता है आने वाला तवारीख कभी माफ नहीं करेगा। अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें, हमारे युवा की बात करें, युवा हमारे नौजवान लड़कियां जो है अगर हम देखेंगे वो बहुत बेकार है। कहाँ एम्प्लॉयमेंट है आप मुझे बताइए? 2014 से कोई टीचर पोस्ट निकला है? नहीं निकला है। अगर उन्होंने कल आप देखिए सब इंस्पेक्टर पुलिस की जो उन्होंने रिक्रूटमेंट की है, जो रिक्रूटमेंट हमारी हो गई थी, उसमें जो पोस्ट थे 1200 थे और जम्मू कश्मीर में हमारे कश्मीर को सिर्फ 200 पोस्ट मिले। कि हमारे जो कश्मीर के साथ नाइंसाफी नहीं है? आपने देखा होगा कल मैंने देखा हो जो उनकी रिक्रूटमेंट हो गई थी, हमारी पुलिस की भी रिक्रूटमेंट है, तो उसमें उन्होंने क्या किया, जो हमारे एग्जीक्यूटिव पोस्ट थे वो 1600 एग्जीक्यूटिव पोस्ट थे पुलिस के, 1690 पोस्ट लगभग थे। उसमें हमारे यूटी में, पूरे यूटी में, तो जम्मू प्रोविजन में जो हमारे प्रोविजन हमारा है रीजन है उसमें 1249 को अकोमोडेट किया गया, जबकि हमारे कश्मीर को सिर्फ 440 पोस्ट तो भागीदारी मिली। उस भागीदारी में भी अभी कैटेगराइजेशन है, हमारी शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल कास्ट है, SC है, RBS है, बहुत तो उस कैटेगरी में कश्मीर को कुछ नहीं मिलता है। तो हमारे यूथ को क्या मिला? वो ड्रग एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं। क्या किया भाजपा सरकार ने? हमारे यूथ जो है, हमारे यूथ को खत्म कर रहे हैं। नशे की हालत में हमारी महिलाएं, हमारे युवा मेंटल डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। पिछली बार भी एक ऑर्डर निकला था कि आप पुलिस स्टेशनों में जो है सारी फैमिली का फोटोज वहाँ पे भेजे जाएंगे, उसको कैसे देखते हैं आप? वही मैं आपको बात कहना चाहूंगी, कांग्रेस सरकार भी थी, ये आज बोल रहे हैं हमारी हर जगह बिल्कुल अमन है, चैन है। तो मैं कहना चाहूंगी जब हमारी सरकार थी, अगर माहौल खराब भी था तो हम लोगों को हिरास नहीं करते थे। आज की गवर्नमेंट में आप देखिए हर जगह पुलिस अलग जाती है और CRPF अलग जाती है, हर एक घर का, हर एक चीज का बिल्कुल रिकॉर्ड लेती है। क्या हिरासमेंट नहीं है? आप मुझे बताइए, अगर कोई मिलिटेंट होगा वो किसी को पूछ के घर में बैठेगा क्या?
तो मुझे लगता है आने वाले वक्त में जो लोग हैं मुझे लगता है बीजेपी को माफ नहीं करेंगे। अगर हम देखेंगे जो भी हमारे मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, अगर मुद्दे गिनाने पे मैं आगे जाऊंगी तो मुझे लगता है यहाँ पे बहुत सारे मुद्दे हैं जो उनको माफ करने वाले नहीं है। अग्निपथ को लेकर उन्होंने जो योजना स्कीम लॉन्च की है अग्निपथ के नाम से, तो उसमें भी जो वीर हमारे जवान हैं जो बॉर्डर पे शहीद हो जाते हैं, जो यहाँ पे अपनी जान को निछावर कर शहादत हासिल कर, उनके साथ मजाक किया है, उसको आउटसोर्स बना दिया है। आउटसोर्स मतलब कि अन्य शहीदों के जो लोग शहीद हो जाते हैं उनको क्या मिलेगा? कोई 10,000 मिलेगा। एक मिनट। कल प्रधानमंत्री ने संबोधित किया जम्मू में, वहाँ बहुत सारी महिलाएं थी जिन्होंने तारीफ की मोदी के जो विकास का काम हुआ है खासतौर पर जम्मू कश्मीर में, तो सभी उनकी तारीफ कर रही थी महिलाएं। तो आप भी महिला हैं, मैं आपको यही तो मैं कह रही थी कि भाजपा सरकार है लोगों को बहला फुसला के स्कीमों को, हमारी कांग्रेस की स्कीम थे, मैं आपको बताना चाहूंगी। ड्रिंकिंग वाटर राजीव गांधी वाटर सैनिटेशन मिशन, उन्होंने उसका नाम बदल के जल शक्ति के नाम से किया गया है, जबकि कांग्रेस की स्कीम थी। उसमें वाटर टू वुमेन वुमेन टू वाटर कर दिया है, वो कांग्रेस का नारा था। मैंने पर्सनली गांधरबल इलाके में 17 करोड़ रुपए के जो जल शक्ति के प्रोग्राम हमने किए हैं। अगर आप देखेंगे जो एनआरएम की मैं बात कहूँ, उड़ान के नाम से पहले वो थी, आज उन्होंने जो मुझे पता है राहुल गांधी से उद्घाटन किया, ये लोगों को बहला के फुसला के, और कुछ वफादारस्त लोग हैं जो औरतों की बात नहीं करेंगे। मैं आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस दे, क्या मैंने कोई झूठ बात कही? क्या मैंने कोई गलत कहा? आप मुझे बताए तो सही। जो वो लोग बांडीपोरा के, वो मेरी बहन बोल रही थी, उसको शायद पता नहीं बेचारी को, शायद मुझे उसको अवेयरनेस नहीं है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही मुद्दा। उसको कैसे देखते हैं आप? वही मैं आपको बात कहना चाहूंगी, कांग्रेस सरकार भी थी, ये आज बोल रहे हैं हमारी हर जगह बिल्कुल अमन है, चैन है। तो मैं कहना चाहूंगी जब हमारी सरकार थी, अगर माहौल खराब भी था तो हम लोगों को हिरास नहीं करते थे। आज की गवर्नमेंट में आप देखिए हर जगह पुलिस अलग जग जाती है और सीआरपीएफ अलग जाती है, हर एक घर का हर एक चीज का बिल्कुल रिकॉर्ड लेती है। क्या हिरासमेंट नहीं है? आप मुझे बताइए, अगर कोई मिलिटेंट होगा वो किसी को पूछ के घर में बैठेगा क्या? तो मुझे लगता है आने वाले वक्त में जो लोग हैं मुझे लगता है बीजेपी को माफ नहीं करेंगे। अगर हम देखेंगे जो भी हमारे मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, अगर मुद्दे गिनाने पे मैं आगे जाऊंगी तो मुझे लगता है यहाँ पे बहुत सारे मुद्दे हैं जो उनको माफ करने वाले नहीं है। अग्निपथ को लेकर उन्होंने जो योजना स्कीम लॉन्च की है अग्निपथ के नाम से, तो उसमें भी जो वीर हमारे जवान हैं जो बॉर्डर पे शहीद हो जाते हैं, जो यहाँ पे अपनी जान को निछावर कर शहादत हासिल कर, उनके साथ मजाक किया है, उसको आउटसोर्स बना दिया है। आउटसोर्स मतलब कि अन्य शहीदों के जो लोग शहीद हो जाते हैं उनको क्या मिलेगा? कोई 10,000 मिलेगा। एक मिनट। कल प्रधानमंत्री ने संबोधित किया जम्मू में, वहाँ बहुत सारी महिलाएं थी जिन्होंने तारीफ की मोदी के जो विकास का काम हुआ है खासतौर पर जम्मू कश्मीर में, तो सभी उनकी तारीफ कर रही थी महिलाएं। तो आप भी महिला हैं, मैं आपको यही तो मैं कह रही थी कि भाजपा सरकार है लोगों को बहला फुसला के स्कीमों को, हमारी कांग्रेस की स्कीम थे, मैं आपको बताना चाहूंगी। ड्रिंकिंग वाटर राजीव गांधी वाटर सैनिटेशन मिशन, उन्होंने उसका नाम बदल के जल शक्ति के नाम से किया गया है, जबकि कांग्रेस की स्कीम थी। उसमें वाटर टू वुमेन वुमेन टू वाटर कर दिया है, वो कांग्रेस का नारा था। मैंने पर्सनली गांधरबल इलाके में 17 करोड़ रुपए के जो जल शक्ति के प्रोग्राम हमने किए हैं। अगर आप देखेंगे जो एनआरएम की मैं बात कहूँ, उड़ान के नाम से पहले वो थी, आज उन्होंने मुझे पता है राहुल गांधी से उद्घाटन किया, ये लोगों को बहला के फुसला के, और कुछ वफादारस्त लोग हैं जो औरतों की बात नहीं करेंगे। मैं आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस दे, क्या मैंने कोई झूठ बात कही? क्या मैंने कोई गलत कहा? आप मुझे बताए तो सही। जो वो लोग बांडीपोरा के, वो मेरी बहन बोल रही थी, उसको शायद पता नहीं बेचारी को, शायद मुझे उसको अवेयरनेस नहीं है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही मुद्दा मकसद है कि हम जम्मू कश्मीर के अवाम को आगाह करें, जानकारी दे कि क्या कह रही है, क्या जादू चला रही है, क्या डोंग मचा रहे हैं, ये तानाशाही सरकार हमसे क्या खिलाड़ कर रही। हमारे कश्मीर को उन्होंने बहुत बड़ी स्टेट होके यूनियन टेरिटरी बना दिया है। ये भाजपा सरकार की देन है। हमारी जो जॉब गारंटी थी, जो हमारी लैंड गारंटी है, कहाँ है आज? आप मुझे बताइए ना। आज हमारी जो भी रिक्रूटमेंट हो रही है, हमारे को, मैं भी एक जगह की चेयरपर्सन हूँ जहाँ जिम पोर्टल पे हम चढ़ाते हैं, वहाँ पे बाहर के लोगों को हम ठेका देते हैं, हम कश्मीरी को ठेका नहीं देते। जो कश्मीर के ठेकेदार थे उनको हम बेरोजगार कर रहे हैं। यही बीजेपी की सरकार है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद वही है
कि हम बीजेपी सरकार को नंगा करके लोगों के ये सारी बातें उनकी जानकारी के लिए दे दें। ये हमारी मुद्दा और मकसद है। इसीलिए हमारी राहुल गांधी जी जो थे, उन्हें भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो निकाली है, पहले भी उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की थी, लोगों ने आभार प्यार उनको दे दिया था। और आज आपने देखा होगा मणिपुर से लेकर जहां मणिपुर की महिलाओं को वो जो जुल्म हुआ था, राहुल गांधी ही एक ऐसा लीडर है जो विजनरी लीडर है, जिन्होंने महिलाओं को लेकर बिल्कुल जो 5 मुद्दे हैं उनको लेकर न्याय यात्रा की है, 100 दिनों की यात्रा की है। और उसमें उन्होंने गरीब से गरीब आवाम के लिए आवाज उठा ली है। मेरा यह कहना है, मेरा यह मानना है, जो राहुल गांधी ने जो मशाल राह चुनी है वो गरीब के हित में चुनी है। आपने देखा होगा उसके लिए हम मुलाजिमों को इकट्ठा करके जलसे में नहीं ले जाते हैं, उसके लिए लोग खुद से निकल के उनका बिल्कुल स्वागत करते हैं। तो मैं इनसे इन अल्फाज से यही कहना चाहूंगी, आज बिल्कुल जम्मू कश्मीर के आवाम को उठना है, जागना है और भाजपा सरकार के इरादों को बिल्कुल खत्म करना है, क्योंकि आने वाली अगर इस सरकार होगी तो हमारी बर्बादी का बाइस बनेगा। हमें चाहिए हमारे जम्मू कश्मीर अवाम को हमारे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, हमारे अलका लांबा जी के नेतृत्व में, हमारी जो PCC प्रेसिडेंट है विकास रसूल साहब के नेतृत्व में हमें इस झंडे को उठाना है। और बिल्कुल मैं कहूंगी जो बिल्कुल हमारा राहुल गांधी जी है वो बहुत ही विजनरी लीडर है। मैं ये कहूंगी, a voice for the voiceless, if any understands the plight of the homemakers today, it is our Rahul Gandhi ji who is undertaken the Bharat Jodo Nyay Yatra across the country through policy-driven politics. He shows the ways to solve the problems of the common people. Today, the country is united to fight against the BJP politics of destruction. Thank you. Thank you. जबकि सरकार का काम होता है लोगों से कमाना नहीं, उनके हित में काम करना। तो भाजपा की नाकारा पॉलिसियों की वजह से आज महंगाई अगर देखेंगे आसमान छू गई है, और जिसका पूरा असर जो पड़ता है हम देखेंगे लोअर क्लास और मिडिल क्लास के लोगों पे पड़ता है, और खासकर हमारी जो महिला है उस पर बिल्कुल जो घर गृहस्थी संभालती है उस पर पड़ता है। तो आज हमने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, हमने आज अलका लांबा जी के नेतृत्व में, हमारी PCC प्रेसिडेंट के नेतृत्व में हमने अहद किया है कि हम आज क्या हमने पहले भी जम्मू से मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, हमने नारी न्याय का, हमने बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट को लेके, प्राइस हाइक्स को लेके आज हमने बिल्कुल हमने आज से बहुत पहले से बहुत जो है कंडेम्स किए लोगों को और बहुत प्रोटेस्ट किए हैं। लेकिन इस सरकार ऐसी सरकार है जो मुंह तक नहीं खोलते। हमारा मोदी जी महंगाई को लेकर कोई मुंह नहीं खोलते। स्मृति ईरानी जी बिल्कुल चुप है। क्यों चुप है? कब तक चुप्पी करेंगे वो? हम चाहते कि वो हमारे जो कांग्रेस के टाइम है जो उस भाव से मिलता था, हमारा चाहे ग्रोसरी थी, चाहे तेल था, चाहे LPG गैस था, चाहे डीजल पेट्रोल था, उस हिसाब से मिले। तो हम चाहते हैं अगर जब तक ये लोग बिल्कुल हमसे बिल्कुल ये मान नहीं लेते हैं कि क्योंकि जो यात्रा जो न्याय यात्रा जो राहुल जी ने निकाली है उसका मुताबिक से यही मकसद था कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, न्याय का हक मिलने तक, भारत जोड़ो न्याय यात्रा कब तक, न्याय का हक मिलने तक, और तब तक हम ये जारी रखेंगे जब तक ये अपनी चुप्पी नहीं खोलेंगे। चाहे वो महंगाई को लेके, चाहे वो जो औरतों के ऊपर भ्रष्टाचार किया गया उनको लेकर, जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा, जहाँ तक आपके हमारे एम्प्लॉयमेंट्स का देखेंगे उनको हक नहीं, हमारे नौजवानों को नहीं मिलेगा, तब तक हम हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट बिल्कुल हमेशा प्रोटेस्ट में रहेगी, यात्रा में रहेगी, बिल्कुल अपने विजयी लीडर आप सबको मेरे भाई बहनों को मेरी तरफ से कश्मीर की महिला कांग्रेस जो हमारी जम्मू कश्मीर यूटी की मैं सदर हूँ, मैं मकाना की तरफ से आपको मैं दिल्ली मीडिया के सभी पर्सनस को जो हमारे बहन है भाई यहाँ पे आए उनका मैं खुशामदीद करती हूँ। इस कड़कती हुई सर्दी में आप यहाँ तक आए, हमारा इंतजार किया, मैं आपकी बहुत ही आभार व्यक्त करती हूँ और आपको खुशामदीद करती हूँ। और जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने महिला कांग्रेस के यहाँ पे रखी हुई है, इसका मुद्दा और मकसद जो है हमारा यही है, द शैडो ऑफ राइजिंग इन्फ्लेशन ऑफ इंडियन हाउस होल्ड। आपको पता होगा कि जो भाजपा सरकार है उनके दौर हुकूमत में उन्होंने पूरे देश की हालत क्या कर दी है। अगर आपको मैं कहूँ कि भाजपा सरकार ने जब से सरकार संभाली है, कई सालों से लेकर आज तक अगर देखा जाए 27.5 लाख करोड़ आम लोगों के जेब से उन्होंने कमाए हैं। और जबकि सरकार का काम होता है कि लोगों के हित में काम करना, लेकिन भाजपा सरकार ने वो काम किया है जो पूरे मुल्क को बर्बाद कर दिया है अपनी नाकस पॉलिसियों की वजह से।
और उसकी नाकस वारसी की वजह से महंगाई जो है आसमान छू गई है। और ये हमारी सिर्फ जम्मू कश्मीर की ही बात नहीं है, पूरे मुल्क की बात है। अगर हम बात करेंगे बिल्कुल महंगाई की, आप देख लीजिए, अगर हमारा LPG गैस होगा और अगर हमारी ग्रोसरीज का देखेंगे, ऑयल का देखेंगे, पेट्रोल डीजल का देखेंगे, जो इसका सीधा सा असर पड़ता है हम महिलाओं पे पड़ता है कि महिला ही का जो है हर एक घर को चलाने वाली महिला होती है और महिला के ही शाने पे सबका जो पूरी फैमिली का लोड होता है। और महिला किस दौर से इस वक्त गुजर रही है, ये हमारे लिए, हमारे भाजपा सरकार के लिए बहुत शेम की बात है। अगर आप देखेंगे हमारा LPG गैस जो हमारा था हमारे दौर हुकूमत में वो 415 रुपए में हम दिया करते थे और जब हमने 430 में कर दिया तो स्मृति ईरानी जी ने बहुत हाहाकार मचाई, गैस सिलेंडर को सर पे रख के बिल्कुल प्रोटेस्ट किए। लेकिन आज भाजपा सरकार कहाँ है और उनको देखना चाहिए कि आज उन वही गैस सिलेंडर 1050 रुपए में वो देते हैं। अगर हम बात करें हमारे बिल्कुल ग्रोसरीज की, अगर हम बात करेंगे हमारे ऑयल की, जो हमारा मस्टर्ड ऑयल है आजकल पहले जो 100 रुपए में 190 में होता था, आजकल वो 100 रुपए में मिलता है। अगर हमारा जो हमारा रिफाइंड ऑयल था लगभग 120 में मिलता था, आज जो 150 में मिलता है। अगर हम बिल्कुल सब्जियों की बात करें, ग्रोसरी की बात करें, टमाटर की बात करें, वो सिर्फ 30 में मिलता था, आज वो 80 रुपए में मिलता है। आज अगर हम देखेंगे, हम प्याज की बात करेंगे तो वो भी 20 से लेकर हमारे 40 रुपए तक छू गई है। और अगर हम बात करेंगे बिल्कुल पेट्रोल डीजल की, वो तो उससे ज़्यादा छू गई है। अगर हम बात करें बिल्कुल दाल, सब न्यूट्रिशन खाते हैं, प्रोटीन्स खाते हैं, उसमें अगर दाल के हम देखेंगे पहले हम 70 थे, आज वो 90s हो गए हैं। अगर और जो दूसरी भी दाल देखेंगे वो पहले 100 रुपए की, आज 130 की हो गई है। मानना मेरा ये है कि अगर हम देखेंगे भाजपा सरकार के आने से सरकार को जो हक बनता था, उनने जो नारा दिया था, जो उन्हें वोट लिया था कि हम गरीबी हटाएंगे, लोगों को बचाएंगे, लोगों को 15 लाख रुपए दे देंगे। लेकिन आज के वक्त में अगर आप देखेंगे बिल्कुल हमारी अलका लांबा जी ऑल इंडिया प्रेसिडेंट है महिला कांग्रेस की, उनके नेतृत्व में हमारे राहुल गांधी जी जो हमारे बहुत ही बड़े विजनरी लीडर है, उनके नेतृत्व में खासकर हमारे विकार रसूल वानी साहब जो हमारे JKPC के चीफ है, उनके नेतृत्व में हमने आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। क्योंकि उनके कहने से ये बात कम नहीं हो जाएगी या ज़्यादा नहीं हो जाएगी। मैं आपको कहना चाहूँगी जो महंगाई है आसमान छू गई है। आप सबों का भी हक बनता है, मेरे मीडिया भाइयों का भी, ये बात आगे तक ले जाने का, क्योंकि देश किसी जगह अगर देखेंगे बिल्कुल बुराई की तरफ जा रहा है। अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, वुमेन एम्पावरमेंट में उन्होंने एंटरप्रेन्योर्स का जो कल मोदी जी ने बड़ा बिल्कुल तकरीर किया था, NRL की स्कीम है, उम्मीद की स्कीम है, और बांडीपोरा से हमारी एक बहन ने कहा था बड़ी आश्वासन से, वो हमने किया है। तो लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ प्रेस के माध्यम से, हमारी जब सरकार थी तो राहुल गांधी जी ने बड़गाम के एक स्टेडियम में इस स्कीम का बिल्कुल उद्घाटन किया था, जिसका हिस्सा मैं भी थी और हमारी उमर अब्दुल्ला की हमारे साथ उस वक्त हमारी सरकार थी, उसका उद्घाटन हम लोगों ने किया था। और हमारी स्कीम में ये नाम बदल के ऐसे कर रहे हैं तो वो गलत बात है। मैं इनका ये कहना चाहूँगी, अगर एम्पावरमेंट के लिहाज से कहेंगे, इनकी भाजपा सरकार ने इतना किया है कि बाहर से महिलाओं को ला के यहाँ पे उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप का बोलबाला किया है। एंटरप्रेन्योरशिप का ऐसा है कि क्या हमारे यहाँ कोई महिला नहीं थी जो इसको हम एंटरप्रेन्योर बनाएंगे, जिसको हम लोन दे के बिल्कुल सेल्फ सफिशिएंट बने। हैंडीक्राफ्ट में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, हमारे बिल्कुल एग्रीकल्चर के सेक्टर में हमारी महिला पेश है, बहुत इंटेलिजेंट है जम्मू कश्मीर की महिलाएं। क्या जरूरत है बाहर से लाने की और उनके बड़े बड़े मॉल्स में शॉप्स देने की और उनको रिहेबिलिटेट करने की? क्या पहला फर्ज नहीं है उनको जम्मू कश्मीर के महिलाओं को रिहेबिलिटेट करना? ये मेरा कहना है। और मैं कहूँगी जो उन्होंने आज तक हमारी महिलाओं के साथ किया है वो कभी, मुझे लगता है तवारीख भाजपा गवर्नमेंट को कभी माफ नहीं करेगी। अगर आपने देखा होगा भाजपा ने, मैं इससे पहले एक बात कहना चाहूँगी, उन्होंने जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स है, भाजपा ने बड़े बड़े लोगों को कर्जे माफ किए, 10 लाख करोड़ के रुपए माफ किए। क्या भाजपा हमारे उन आर्टिजन्स का लोन माफ नहीं कर सकती? KCC लोन माफ नहीं कर सकती? किसानों का लोन माफ नहीं कर सकती है? वो क्यों? बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनका 10 लाख करोड़ रुपए माफ किए हैं, उसके लिए भी तवारीख भाजपा सरकार को कभी माफ नहीं करेगी। अगर हम महिलाओं की बात करें, महिलाओं को सशक्त करने के लिए जो उन्होंने बोला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो उन्होंने नारा दिया है, मुझे लगता है आज के दौर में बेटी बचाओ का नारा बेटी रोलाओ का नारा बन गया है, क्योंकि हमारी बेटी कहीं सेफ नहीं है।
मणिपुर की बेटी की बात करें तो आपने देखा होगा उसको अभी तक न्याय नहीं मिला और हमारी भाजपा सरकार अभी तक चुप है। चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो किसी की एसोसिएशन हो, उस पर वो बिल्कुल चुप है। अगर आप देखेंगे आपने देखा बनारस में एक छात्रा जो थी उसके साथ बीजेपी के लोगों ने क्या व्यवहार किया था, कैसे उसको गैंग रेप किया गया था। और जब वो भाजपा सरकार के ICIT सेल के ही लोग थे जिसको आइडेंटिफाई किया बिल्कुल सीसीटीवी कैमरा ने। क्या भाजपा ने उनको आज तक कभी इंसाफ दिया है? क्या भाजपा ने उनको मध्य प्रदेश में उनके साथ अलग अलग से मोदी जी के फोटोग्राफ्स आज भी है, क्या उनको न्याय मिला?